दोस्तों, जब से खबीब ने उस्मान के बारे में ये बात बोली है कि उस्मान नूरमगोमदेव इस वक्त इलिया और अरमान शाहरुखियन के लेवल पे है, इस बात के बाद से ही बहुत सी लोगों की आई बॉल्स उस्मान की तरफ हो गई हैं। बहुत से लोगों ने उसकी पुरानी फाइट्स भी निकाल के देखी और लोगों ने इंटरनेट पे ये कंपैरिजन भी शुरू कर दिए हैं। अब मेरा इस बारे में क्या ख्याल है, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगा। और उसके अलावा आप लोगों का ये सवाल था कि उस्मान यूएफसी में कब आएगा, तो उसके बारे में भी आपको मैं कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम उस्मान के पीएफएल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। इससे पहले जो बातें सामने आ रही थी वो यही आ रही थी कि उस्मान की एक फाइट और रह गई है पीएफएल के कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन जो अब ऑफिशियली तौर पे पता चला है, उस्मान का जो कॉन्ट्रैक्ट है पीएफएल में वो 2026 के एंड तक है। यानी कि अभी भी उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने में तकरीबन 10 महीने बाकी हैं। अब इसके बीच में उस्मान एक फाइट करता है, दो फाइट करता है या कोई फाइट नहीं करता, ये अभी किसी को भी नहीं पता। क्योंकि अपनी लास्ट फाइट के बाद उस्मान ने बोला था अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाह रहा हूँ, फैमिली को टाइम देना चाह रहा हूँ। मैं पिछले दिनों काफ़ी ट्रेनिंग सेशन भी कर चुका हूँ और फैमिली से काफ़ी दूर भी था। तो अब हमें इस चीज़ का आइडिया उसी वक्त होगा जब उस्मान अपनी अगली फाइट के लिए तैयारी शुरू करेगा। आया वो पीएफएल में अगली फाइट करता है या फिर इसके बाद वो डायरेक्ट यूएफसी की तरफ जाता है। अब ये सवाल काफ़ी टाइम पहले उस्मान से भी हुआ था कि यार आप क्या यूएफसी में जाना चाहोगे, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा पीएफएल से उसके बाद आप यूएफसी में जाओगे। तो उस्मान ने कहा कि भाई एमएमए में अपनी लेगेसी बनाने के लिए यूएफसी में जाना ज़रूरी नहीं है, बंदा किसी और प्रमोशन में भी रह के अपनी लेगेसी बिल्ड कर सकता है। जिस पे उन्होंने फेडोर की मिसाल दी। भाई वो बंदा भी तो था ना जो बगैर यूएफसी में जाए हुआ उसने अपनी लेगेसी बिल्ड की और इतना बड़ा नाम बनाया है। लेकिन मेरे हिसाब से उस्मान ने ये बात बस बात टालने के लिए ही की थी, क्योंकि ये बात हम सबको पता है कि उस्मान को अपनी लेगेसी बिल्ड करने के लिए और अपने आप को प्रूव करने के लिए, दुनिया के सामने आने के लिए यूएफसी में आना ही पड़ेगा। और वहाँ आके अगर उन्हें अपना लोहा मनवा लिया तो भाई फिर वो जाएगा उस लेवल पे जिस लेवल पे कभी खबीब था और आज इस्लाम मखशेब है। फिर बात वही आती है कि अगर उस्मान यूएफसी में आता है तो उसके सामने उसको बहुत अच्छे अच्छे फाइटर टकरेंगे। जिस तरीके के फाइटर उसको पीएफएल में टकरे हैं भाई, उससे यूएफसी फाइटर का लेवल बहुत ही ज़्यादा अप है। और मैं सिर्फ दो ओपोनेंट की अगर बात करूं, बाकियों को फिलहाल मैं साइड पे कर देता हूं, जिसके बारे में खबीब भी कह चुका है कि ये उनके लेवल पे है, अरमान और इलिया के बारे में। तो भाई उसके लिए आप लोगों को उस्मान की लास्ट फाइट देखनी पड़ेगी जो उसने एल्फी डेविस के साथ की थी। अब उस्मान ने उस फाइट में डोमिनेट किया है, लेकिन एल्फी डेविस एक बहुत हल्का ओपोनेंट था उस्मान के सामने, जो हमें फाइट देख के ही समझ में आ गया था। लेकिन उस फाइट में भी उस्मान ने उसको काफ़ी मौके दिए थे और ऐसे मौके दिए थे भाई कि अगर उसके सामने इलिया होता ना, जिस तरीके के उसने स्ट्राइकिंग के मौके दिए थे, तो एक दो स्ट्राइक में ही उस्मान का काम हो जाना था। भले ही खबीब ने जो भी बोल दिया, लेकिन इलिया के सामने अगर उस्मान आएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि वो टिक पाएगा। उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और अपनी स्ट्राइकिंग और अपने टेक डाउन को बहुत ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा। क्योंकि इलिया के अलावा अगर मैं अरमान की बात करूँ तो भाई अरमान के टेक डाउन कैसे हैं। अभी एल्फी डेविस के साथ जो उस्मान ने तीसरे राउंड में सीन किया था, जब उसको टेक डाउन किया तो भाई उससे तो एल्फी भी बच गया था एक पहले टेक डाउन में, वो उसको नहीं कंट्रोल कर सका था। और फिर अरमान जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी हमने देखी है, वो तो भाई पक्की पक्की ग्रैपलिंग से उसको कोई फंसा भी दे तब भी उसे निकल जाता है और उल्टा उसको रिवर्स कर देता है। तो फिर उस्मान के साथ वो क्या करेगा, उस्मान एल्फी को इतने अच्छे तरीके से नहीं संभाल सका था ग्राउंड पे। अगर अरमान के सामने आ गया तो फिर अरमान इसको ग्राउंड पे लेके जाके इसका क्या हल करेगा। तो मेरे हिसाब से खबीब ने बहुत अर्ली कॉल दे दी है, सिर्फ और सिर्फ उस्मान की हाइप बनाने के लिए उसने ये बात बोली है। नहीं तो उस्मान अभी मेरे हिसाब से यूएफसी के लिए रेडी नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि वो यूएफसी में आएगा तो उसको आते साथ ही इन दो फाइटर से मुकाबला करने को भी मिलेगा। उसको बहुत टाइम लगेगा, पहले उसको नीचे पूरा साफ करना पड़ेगा, अपनी वर्क दिखानी पड़ेगी कि आया वो उस टाइटल की फाइट के लिए रेडी हो गया है या नहीं हुआ। भाई मेरे हिसाब से ये बहुत अर्ली है उस्मान को अरमान और इलिया के मुकाबले पे लेके आना। दोस्तों ये तो मेरा ख्याल था, मैं आप लोगों से आपका ख्याल ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप लोग के इस बारे में क्या ख्याल है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।